सारणी के परिभाषा और सूत्र पे हमने क्वेश्चंस बनाने को बताया था। आज हम सारणी के गुण के आधार पर क्वेश्चंस बनाने को बताएंगे। तो पहले हम लोग सारणिकों के गुण अध्ययन करते हैं। तो सारणी के पंक्तियों को स्तंभों या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान नहीं बदलता है। सारणिक में हम पंक्तियों को स्तंभ में बदलें या स्तंभों को पंक्ति में बदलें तो सारणी का मान नहीं बदलता है। यानी कि रो को कलम में, कलम को रो में करें तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। दैट इज ABC DEF GHI यह एक सारणी है। तो यह पंक्ति हुआ ABC DEF और GHI। तो पंक्ति को हमने कलम में लिखा है, ऐसे है तो ABC DEF GHI यह मान बराबर होंगे। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो सारणी 2 4 3 5 7 9 8 2 4 का मान ज्ञात करें। तो देख रहे हैं हम हल कर रहे हैं। जैसे 2 5 8 4 7 2 3 9 4 इसे हम हल कर रहे हैं। अब हम 2 को रखेंगे तो यह और ऐसे समाप्त हो जाएगा। तो 7 9 2 4 फिर माइनस, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस, तो 4 रखेंगे तो यह और यह समाप्त। 5 9 8 4 फिर प्लस में अब 3 रखेंगे तो यह समाप्त यह समाप्त। तो 5 7 8 2 तो यहाँ पे 2 रखे। 7 चौक 28 ऐसे गुना हुआ तो 28 हो जाएगा। माइनस 9 दूना 18 4 5 20 9 8 72 3 5 दूना 10 7 8 56 यहाँ 2 हो गया। अब रहा यह घट जाएगा तो 10 बचेगा। 4 यहाँ से 72 में से 20 घटेगा तो माइनस में 52 बच जाएगा। 3 56 में से 10 घट जाएगा तो माइनस में 46 बच जाएगा। 10 दूना 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8 और 4 5 20 माइनस हो जाएगा। 36 18 के 8 हाथ में रहा 1 और 4 3 12 1 13 हो गया। यह जोड़ेंगे तो 8 2 228 होगा माइनस 138 होगा। 8 में से 8 घटा 0 12 में से 9 90 हो गया। यह तो आया। अब हम यह स्तंभ इसमें बदले नहीं हैं, अब बदल कर देख रहे हैं। तो अब
आपका था यहाँ पे 2 5 8 4 7 2 3 4 3 9 4। अब हम इसे बदलते हैं। इसका मान ऐसे, जैसे यह पंक्ति है तो पंक्ति को हम स्तंभ में बदल रहे हैं। 2 4 3 2 4 3 5 7 9 8 2 4। अब देखें कि इसका मान तो हमने निकाल लिया है। अब इसका मान निकाल कर देखते हैं कि बदल रहा है सारणी का मान कि नहीं बदल रहा। अब इसमें यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यह समाप्त और यह समाप्त हो जाएगा तो 7 2 9 4 माइनस 5 रखेंगे तो 5, यह समाप्त तो 4 2 3 4। फिर अब रखेंगे 8 प्लस में 8 तो 8 रखें तो यह समाप्त 4 7 3 9। यहाँ पे देख रहे हैं 2 रहेगा, पहले ऐसे गुना प्लस में तो 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस 9 दूना 18 माइनस 5 4 चौका 16 माइनस 3 दूना 6 प्लस 8 9 चौका 36 माइनस 7 का 21। 2 गुने 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुने 10 होगा, 8 गुने यहाँ पे 5 और 1 15, यह 20 हुआ माइनस 50 हुआ, आप 15 8 120, 140 माइनस 50 यह भी 90 है। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 90 मान आया है, यहाँ पे भी देख रहे हैं तो 90 मान आया है। तो यहाँ हमें इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रश्न से स्पष्ट है कि स्तंभों को पंक्तियों या पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर मान नहीं बदलता है सारणिक का मान नहीं बदलता है, क्योंकि दोनों तरह से हमने सॉल्व किया तो वह 90 ही मान आया। सारणिक की दूसरा नियम है कि सारणी की 2 आसन पंक्तियों या आसन स्तंभों को अदल बदल कर रखने पर उनके मान समान परंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। दैट इज, अगर यह सारणी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हम यह स्तंभ है, यह तो 2 आसन स्तंभ A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो इसके आसन स्तंभ या पंक्ति, तो हम स्तंभ को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब पहले स्तंभ को दूसरे के जगह पर, दूसरे को पहले जगह पर रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यह ऋणात्मक मान आ जाएगा। या
यही अगर रहता A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब हम पंक्ति को बदल रहे हैं, यह पंक्ति है, इस पंक्ति को ऊपर ले जा रहे हैं, इसे नीचे लाएंगे तो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा और A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C। इसके लिए अगर हम उदाहरण कोई क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं 1 2 3 4 5 7 2 3 2, इसका मान निकाल, मान तो यहाँ सॉल्यूशन में देखिए, जैसे यह है 1 4 2 2 5 3 3 7 2। अब इसका यह कर है कि ऋणात्मक चिन्ह यहाँ लगाएंगे, जैसे इसे हम इधर ले जा रहे हैं 2 5 3 1 4 2 3 7। अब देखिए इसे हम लेकर चल रहे हैं, यह मान यहाँ बदल गया है, तो यह परीक्षण मान बदला है लेकिन मान तो वही है, ऋणात्मक चिन्ह हो गए हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह के लिए हम देखते हैं, पहले यह आ रहा है 1 4 2 2 5 3 3 7 2। एक जब रखेंगे यह समाप्त हो जाएगा, ऐसे समाप्त होगा 5 7 3 2। माइनस में 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो यह कैंसिल हो गया, 4 7 2 2। उसके बाद प्लस में 3 रखेंगे तो यह और यह कैंसिल हो गया, 4 5 2 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 1 रहेगा, ऐसे 5 दूना 10 7 3 का 21। फिर माइनस 2 रखेंगे, 4 दूना 8 7 दूना 14 प्लस 3 रखेंगे, 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूना 10। 1 गुने यहाँ पे माइनस में 11 बचेगा, 2 गुने 8 6 14 माइनस में 6 बचेगा, 3 गुने 2 बचेगा। माइनस में 11 प्लस में 6 दूना 12 और प्लस में 6, माइनस 11 प्लस में 18 यानी कि 7 बच गया। अब इसका मान अगर माइनस इसका लेकर चल रहे हैं 2 5 3 1 4 2 3 7 2। तो इसके लिए पहले ब्रैकेट दिए, माइनस यहाँ पे कर दिए, 2 को रखे तो यह कैंसिल 4 7 2 2। उसके बाद 1 रखे, माइनस में 1 रखेंगे तो यह कैंसिल 5 7 3 2। फिर 3 रखेंगे प्लस में तो यह दोनों कैंसिल, तो 5 4 3 2। अब यहाँ पे माइनस है, यह 2 रखे, 4 दूना 8 7 दूना 14 माइनस रखे, 5 दूना 10 7 3 का 21 प्लस 3 रखे, 5 दूना 10 4 3 12 माइनस है, यहाँ 2 तो यहाँ पे 8 6 14 माइनस में 6 बचा, 1 है माइनस में 11 बचा, 3 है माइनस में 2 बचा।
माइनस लगा है, यहाँ पे 6 दूना 12 माइनस में हो गया, प्लस में 11 हो गया और माइनस में 6, तो माइनस है गुना में, और माइनस में 18 हुआ, प्लस में 11 हुआ, तो माइनस है यहाँ, माइनस में 7, माइनस माइनस प्लस में 7। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि केवल चिन्ह में ही परिवर्तन होता। हमने देखा कि यहाँ पे आसन स्तंभ को बदला, यानी स्तंभ यह था, फर्स्ट स्तंभ को सेकेंड के स्थान पे ले गया, तो यहाँ पे मान चिन्ह परिवर्तन कर दिया। तो चिन्ह परिवर्तन करके इसे हमने सॉल्व किया तो 7 आया, ऋणात्मक लेकर हमने सॉल्व किया तो धनात्मक में 7 आया। अगर यह ऋण चिन्ह पहले नहीं लगाए होते तो यह ऋणात्मक आ गया होता। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि केवल चिन्ह बदलते हैं। यदि हम सारणी के दो आसन पंक्तियों या आसन स्तंभों के अदल बदल कर रखें तो उनके मान समान होते हैं, लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं। का तीसरा गुण जो है, यदि किसी सारणी के 2 स्तंभ या पंक्तियां समान हो तो मान 0 होता है। अर्थात यहाँ पे देखें, A B C D E F A B C हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। या जैसे यह पंक्ति है, यह पंक्ति समान है, या ऐसे हो A1 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 B B1 B2 B3 A1 A1 A1, तो इसका मान 0 हुआ। इसे सॉल्व हम नहीं करते हैं, ऐसे ही 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन हो, यदि सारणी 1 2 3 1 4 3 1 2 3 का मान ज्ञात है, तो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 1 1 1 2 4 2 3 3 3 इक्वल 0, क्योंकि यहाँ यह पंक्ति फर्स्ट पंक्ति चूंकि R1 इक्वल R3 है तो 0 यहाँ पे, और ऐसे सॉल्व कर देख रहे हैं। 1 2 3 है, 1 4 3 है, 1 2 3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 1 रखेंगे तो यह समा 4 3 2 3, माइनस में 2 रखेंगे, यह समा 1 3 2 रखे, यह 1 3 1 3, फिर प्लस में 3 रखेंगे, यह समा 1 4 1 2। यहाँ पे ऐसे 1 रहा, 4 3 12 माइनस 3 गुना 6, 2 रखे 3 माइनस में 3, प्लस में 3 रखे 2 माइनस में 4, तो आपका आ रहा है यहाँ पे 6 आ जाएगा।
12 में से 6 होता है, माइनस 2 गुने 0, प्लस में 3 गुने माइनस 6 माइनस में 0 माइनस में 6 माइनस में 6 इक्वल 0। तो इससे स्पष्ट है इससे स्पष्ट है कि दो पंक्तियाँ या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। अब हम यहीं सारणी के गुण समाप्त करते हैं। अगले दिन सारणी के 2-4 जो गुण शेष हैं वे लिखेंगे।